नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की सुर्खियों की। उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव होगी तीरथ की पहली अग्नि परीक्षा। भाजपा कांग्रेस झोंकेगी ताकत। बीजेपी ने भी शुरू किया रणनीति बनाना। इस बार 10 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। ट्रस्ट ने शुरू की यात्रा की तैयारी। श्रद्धालुओं के आने जाने पर रखी जा रही है निगाह। उत्तराखंड के धारचूला में 10 किलोमीटर में खिसका ग्लेशियर। आवाजाही पूरी तरह से ठप। 10 किलोमीटर क्षेत्र में जगह जगह ग्लेशियर आने से बंद हो गई सड़क। रिटायर्ड कर्मचारियों से रिकवरी केस की शुरू की गई तैयारी। मुख्य सचिव के खिलाफ एक ही मामले में 17 अवमानना याचिकाएं दायर की गई। बंदी की हत्या के आरोप पर भड़के बंदी रक्षक का जेल में हंगामा। जेलर समेत 41 जेल कर्मियों का इस्तीफा। मामले की जांच में जुटा सेल प्रशासन। कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट पर रहेगा फोकस। पर्वतीय शहरों में भी बिछेगा सीसीटीवी नेटवर्क। सुरक्षा के साथ अन्य तैयारियों पर भी फोकस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर देहरादून से है, जहां सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत एकदम एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, मैंने अपने अफसरों को साफ कह दिया है कि तुम किताब पढ़ो, मैं जनता के चेहरे पढ़ूंगा। मुझे काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। वक्त कम है और चुनौती बड़ी है। तीरथ सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वो महानगर भाजपा की रैली के साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने करीब 1 घंटे के संबोधन में कार्यकर्ताओं की खूब वाहवाही बटोरी। तीरथ ने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहां तक पहुंचूंगा। यह भाजपा में मुमकिन है। मैं तो एक माध्यम हूं, ये कुर्सी कार्यकर्ताओं की है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में पुलिस विभाग के समस्त उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के अपराध एवं कानून व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पुलिस विभाग के लिए आने वाले समय में कुंभ, चारधाम यात्रा कोविड के दृष्टिगत चुनौतीपूर्ण माहौल है। सीएम ने कहा कि कुंभ, चारधाम यात्रा कोविड के दृष्टिगत विभाग में वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर पुलिस विभाग के सभी उच्च अधिकारी उपस्थित थे। कोई राष्ट्रीय विरोधी तत्व कोई किसी तरह की शरारतें ना करें, उस तरह का एक चैलेंज रहता है। और इस बार नया चैलेंज कोविड भी है, तो इन सब को देखते हुए हम अपनी समस्त एंगल से तैयारियां कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास होगा कि कुंभ जो है पूर्णतः सुरक्षित हो। जैसा मैंने कहा कि जो पीक क्राउड आया था 1 करोड़ 60 लाख का, हम 2 तैयारी उस हिसाब से कर रहे हैं। अब वो कोरोना का कितना डर है, कितनी रेस्ट्रिक्शन है, कितना क्या क्या प्रोटोकॉल है, जो है उसी हिसाब से लागू होगा। बीते दिन उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की, जिस पर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन पर तंज कसा है। हरदा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ग्लैमराइज करना स्वाभाविक है, और अगर भाजपा के मुख्यमंत्री जिनकी नई नौकरी लगी है वो प्रशंसा में कुछ कदम आगे बढ़ जाए तो वो भी हो सकता है, लेकिन आप किसी मानव की भगवान श्री राम से, कृष्ण से तुलना कैसे करेंगे? वो भी देवभूमि के मुख्यमंत्री के लिए ये ठीक नहीं है। हमारे आराध्य देवताओं का अवमूल्यन करें और उनकी केवल मानव मात्र, वो भी विशिष्ट मानव से ही तुलना हो सकती। साथ ही कहा कि देवतुल्य व्यक्तित्व आदि का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए।
और अगली खबर देहरादून से है, जहां तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने और मदन कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज राजधानी देहरादून में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ नृत्य करते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि रैली में तकरीबन 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, गणेश जोशी एवं मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया। वहीं इस दौरान रैली के कनक चौक, गांधी पार्क, घंटाघर के रास्ते होते हुए भाजपा मुख्यालय पहुंची, जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज मैंने सिर्फ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और पदभार कल से ग्रहण करूंगा। आज कार्यालय के लिए अध्यक्ष चुनने के बाद मैं पहली बार आया हूं। पद ग्रहण कल करूंगा, यानी चार्ज कर लूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा विश्वास दिलाया है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और सरकार के काम और अंतिम व्यक्ति के बीच में हमारा कार्यकर्ता पुल का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा और उस सेतु में यदि कोई भी बाधक बनेगा उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से आज ये संदेश हमने दिया है। अच्छा है, जब परिवर्तन हुआ है तो उसका एक असर कार्यकर्ता के साथ साथ जनता में भी दिखना चाहिए। अच्छा असर दिख रहा है और दोनों हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों पुराने कार्यकर्ता हैं। अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और अच्छा ही होगा। जनता में अपार उत्साह है। बाजार शहर में भी जिस प्रकार का उत्साह लोगों में दिखा और कार्यकर्ताओं में दिखा, 7 किलोमीटर का रनवे जिस प्रकार का था और उसमें लोगों के चेहरे पे, कार्यकर्ताओं के चेहरे पे मुस्कान थी, तो उसी से लगाया जा सकता है कि आने वाला 2022 होगा तो वो जैसे बताया अध्यक्ष जी ने कि 60 पार करेंगे। निश्चित है हम लोग सरकार बनाएंगे और 60 पार करेंगे। एक यह पूरा प्रदेश के अंदर दिख रहा है। साथ ही मैं कहूं तो मैंने सीधे कहा कि जनता क्या कहती है, जनता की आवाज वो हम पहचानेंगे, जनता का चेहरा वो समझेंगे, वो क्या चाहता है और उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद और मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से आज उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप साफ तौर पर मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय गाड़ी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी इस समय मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में नवनियुक्त मदन कौशिक जी भी मौजूद है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और गणेश जोशी भी इस समय मौजूद है यहाँ पर और साथ ही साथ मेयर सुनील उनियाल गामा जी भी यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो युवा मोर्चा द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि आप 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस दौरान यहाँ पर मौजूद है और जो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर देख रहे हैं आप, वो अलग ही इनके चेहरे पर उत्साह है और किस तरह से जोश है आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना भव्य स्वागत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। देहरादून की तमाम जनता भी आज इनका भव्य स्वागत यहाँ पर कर रही है। साफ तौर पर आप खुशी की लहर कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख सकते हैं और जिस तरह से लगातार आगे यहाँ पर कार्यकर्ता एक जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब ये कनक चौक की तरफ यहाँ से ये जो रैली है कनक चौक की ओर यहाँ से बढ़ रही है, धीरे धीरे यहाँ से कनक चौक की ओर लगातार ये रैली अब बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे रैली आगे बढ़ती जा रही है, जो कार्यकर्ता है उनकी भी जो जमावड़ा है वो लगातार आगे ये जो काफिला है बढ़ता ही जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जय जयकार यहाँ पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय जयकार के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े में भी काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। रैली धीरे धीरे कनक चौक की ओर बढ़ती हुई साफ तौर पर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लगातार जैसे जैसे रैली आगे बढ़ रही है कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी
बढ़ता ही जा रहा है। देहरादून की जनता भी इसमें लगातार शामिल होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो यहाँ ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक को भी एक तरफ रोक दिया गया है। रूट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगातार जो रूट्स हैं उनको भी डाइवर्ट यहाँ पर कर दिया गया है। कह सकते हैं कि साफ तौर पर तस्वीरों में कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी इस समय यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां हो रही है, लेकिन जो इस समय जो पुलिस की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो उन्होंने चारों ओर से जो व्यवस्था है उसको सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक रूट्स को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन अगर बात की जाए रैली की तो रैली लगातार आगे बढ़ रही है और अब कनक चौक की ओर यहाँ पर रैली पहुंचने ही वाली है। कनक चौक के बाद से ये रैली अब गांधी पार्क की तरफ जाएगी, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। भव्य गांधी पार्क के बाद से ये रैली घंटाघर की ओर बढ़ेगी, जहां पर उनका भव्य स्वागत होगा और जिसके बाद से प्रिंस चौक की ओर बढ़ते हुए प्रदेश मुख्यालय जाएगी, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी पदभार ग्रहण करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन कौशिक ने देहरादून बलबीर रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं और अन्य पदाधिकारियों के साथ हवन पूजन किया, जिसके बाद विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद मदन कौशिक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि संगठन का सरकार के साथ जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना हमारा पहला काम है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 22 से 24 मार्च तक दौरे के दौरान जिलों के भ्रमण कर संगठन को मजबूती देना भी उनका काम है। अध्यक्ष के तौर पर विधिवत रूप से मैं कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है। कल हमारा कार्यक्रम हुआ था जिसमें सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे। सभी अपने यहाँ स्टाफ के लोगों से परिचय, सुबह पूजा हवन इत्यादि के बाद माननीय मेरे निवर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री आदरणीय बंशीधर भगत जी ने विधिवत रूप से आज पदभार मुझे सौंपा है। लक्सर में बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते बैंक बंद है। बैंकों के बंद होने से ग्राहक खासे परेशान हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि बैंक पहले सेकेंड सैटरडे और संडे की छुट्टियां होने के कारण बंद रहे और फिर अगले दिन से कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। ऐसे में ग्राहकों की दिक्कतें दुगनी हो गई हैं। के न्यूज के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात का जायजा लिया और परेशान ग्राहकों से बातचीत भी की। क्या कहते हैं बैंक ग्राहक, आपको सुनाते हैं। लक्सर में निजीकरण के को चलते जो है जो बैंक हड़ताल पर कर्मचारी हैं, उनसे जो आमजन हैं, जो लोग हैं वो परेशान हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से हो? हम यहीं से भुरना गांव से हैं। भुरना गांव से आप बैंक में आए थे? हाँ जी, बैंक में आए थे। किस लिए आए थे? ये पैसे लेने के लिए आए थे। तो फिर क्या हुआ? ये हड़ताल चल रही है, परेशान हो रहे हैं लोग। हड़ताल चल रही है, पैसे लेने के लिए बैंक में पहुंचे थे। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र भाई। राजेंद्र जी, किस तरीके से परेशानियों का सामना फिलहाल जो करना पड़ रहा है? हमारे को तो बहुत पसीने चो है, यहाँ खड़े होते हैं, लाइन में लगते हैं, फिर भी कह देते हैं छुट्टी हो गई, कोई भी नहीं बोलता है। कोई नहीं बोलता। कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो परेशान है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, आप यहाँ बैठे हो, किस लिए बैठे हो?
पैसे लेने के लिए आए थे। पैसे लेने के लिए, फिर क्या हुआ? एटीएम में पैसा नहीं, बैंक बंद है। बैंक बंद है। तो जो बैंक बंद है उसकी वजह से जो आम जो लोग हैं वो परेशान है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से देख सकते हैं कि लोगों की जमा पूंजी बैंक में होती है, अपने जो सामान है वो खरीदने को लेकर के कहीं ना कहीं बैंक पहुंचते हैं, लेकिन लोग जो है परेशान हैं कहीं ना कहीं। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रानीखेत के राजकीय अस्पताल में फिजिशियन की नियुक्ति व अव्यवस्थाओं को लेकर 9 दिनों से चल रहे धरने को आज स्थगित कर दिया गया। सीएमओ सविता हयाकी ने बताया कि कलर अल्ट्रासाउंड मशीन खनिज फाउंडेशन से जल्द ही अस्पताल को दे दी जाएगी और सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार व शनिवार को अल्मेड़ा से फिजिशियन यहां पर आएंगे। वहीं क्षेत्रीय विधायक करण माहरा ने कहा कि 20 अप्रैल तक फिजिशियन की नियुक्ति नहीं की गई तो मैं आमरण अनशन करूंगा। इसमें अनशन में कुछ हमसे मांगे रखी थी। इसमें जैसे कलर अल्ट्रासाउंड की बात हुई थी, तो वो हम लोग खनिज फाउंडेशन से इनको जल्दी दे देंगे। और दूसरा खासकर यहाँ पे फिजिशियन के अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, तो जैसा कि मुझे शासन से दिशा निर्देश मिले हैं उसके अनुसार 2 दिन के लिए हम जिला चिकित्सालय से फिजिशियन को अटैच कर रहे हैं। ये हमारा धरना चल रहा था डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर, उसके लिए लगातार प्रशासन बात कर रहा था। अमित नेगी जी ने आज स्वयं मुझे फ़ोन किया और मैं खुश हूँ कि आज उनका संदेश लेके हमारी सीएमओ अल्मोड़ा यहाँ आई हैं और अभी फौरी तौर पे हमको एक फिजिशियन दिया जाएगा जो हफ्ते में 2 दिन यहाँ रहेगा एटलीस्ट। और 2.5 साल के वनवास के बाद आज लग रहा है कि वाकई में कुछ ना कुछ हमको प्राप्ति हुई है। उत्तराखंड के नगर विकास निगम से रिटायर्ड हुए कर्मचारियों से रिकवरी मामले के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज ही याचिकाकर्ता से अवमानना की कॉपी निगम के अधिवक्ता को रिसीव कराने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें कि रमेश चंद्र खरकवाल व 17 अन्य अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट ने 29 अगस्त 2020 को उनकी रिकवरी आदेश पर यह कहकर रोक लगा दी थी कि रिटायर्ड कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती। अगस्त 2020 का रिकवरी पे इंटरिम रिलीफ इन्हें हासिल था, जिसके तहत इनकी रिकवरी पे रोक लगा दी गई थी। तो उसमें वन निगम द्वारा अब इनके जो रिटायरमेंट के बाद के जो पैसे बचे होते हैं उसमें धनराशि समायोजित करके इनको ज़बरदस्ती दी जाने लग गई। तो उस पर कुल 18 लोगों की याचिकाएँ आज लगी थी। उसमें माननीय अदालत ने वन निगम के एडवोकेट को कॉपी रिसीव करवाने को कहा है। खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां यूपी से बारात में आए बारातियों ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया। शराब के नशे में चूर बारातियों ने बैंड मास्टर को जमकर पिटा, जिससे बैंड मास्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। बारातियों ने बैंड बाजे वालों की पिटाई भी की, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं दोनों पक्षों की मध्यस्थता कराने आए व्यक्ति की भी बारातियों ने जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित ने बारातियों पर आरोप लगाया है कि सोने की चेन, पर्स व अन्य जरूरी कागजात छीने गए हैं। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर दी है और बारातियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मरीजों को हमारे यहाँ अस्पताल में लाया गया था। ये बताया जा रहा है कि उनको कई सारे लोगों ने मिलकर पीटा है
उसमें एक राशिद हुसैन है नई बस्ती के और एक अरविंद कुमार जी है मोहल्ला नत्ता सिंह के, और इनको काफ़ी ज़बरदस्त चोट आई हुई है। राशिद हुसैन की नाक की हड्डी वगैरह फ्रैक्चर जैसा लग रहा था, और अरविंद कुमार जी के जो है आँख में भी ज़्यादा चोट थी, तो इनको हमने यहाँ से मेडिकल बनाने के बावजूद जो है उसके बाद यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है काशीपुर के लिए। जैसे मैं इसके धोने गया से मैंने बचाया तो वो बहन जो मुझे चिपट गया, और मेरे गले में सोने की चैन पड़ी थी, वो भी इन्होंने तोड़ ली। और जी कैबिनेट के बाद तमंचे थे साहब, वो कारतूस भी हों बरामद हो सकते हैं अगर कुछ चलेता हूँ। ये चुहानी थे साहब, हीरा गार्डन में बारात थी वो। कौन सी मैडम की बात है? ये हीरा गार्डन की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज बाल संरक्षण अधिवेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर अन्य राज्यों से आए बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम को रोकने के लिए किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि बाल संरक्षण आयोग द्वारा उठाया गया कदम बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि माता पिता द्वारा सही संस्कार देना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चा गलत राह पर न जाए। वहीं इस दौरान मौजूद उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने कहा कि जिस प्रकार आज युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है, उसको लेकर समय समय पर आयोग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जो बाल संरक्षण आयोग है जिसके अध्यक्ष उषा नेगी, और इन्होंने जिस तरह का बीड़ा उठाया है, जिस तरह की कार्यशाला लोगों को अवेयरनेस करने का जो काम किया है, वो एक ऐतिहासिक है। और इसको लेकर के नीचे तक जाने की जरूरत है। जन जागरूकता और संस्कार, परिवार में भी संस्कार होने चाहिए, और जिस तरह बच्चे को आप संस्कार देंगे उसी तरह वो बनेगा। टीवी, मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों चीज़ें, और उसके कारण भी यह नशा, और दूसरा जो बाहरी देशों का, कंट्रियों का जिस तरह का वातावरण, और उससे बच्चों को टीवी के द्वारा वो जो सामने दिखता है वही वो करता है, इसलिए उसको उससे भी कैसे दूर रखें। केवल किताबी ज्ञान, ये सारी चीज़ें, संस्कार, इस और उसको मोल्ड करें। सरोवर नगरी नैनीताल में आज दूसरे दिन भी सरकारी व गैर सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने स्टेट बैंक परिसर में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नैनीताल में आज दूसरे दिन बैंकों में ताले लटके रहे। कर्मियों की हड़ताल के चलते ग्राहकों सहित नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के विलयीकरण का विरोध कर रहे केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे बैंक कर्मियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अगर जल्द ही अपना फैसला वापस नहीं लिया तो सभी बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। देखिए, हमारा जो बैंकों के उसका निजीकरण का उस पर हड़ताल 2 दिन से चल रही है। सरकार की जो मंजूरी चल रही है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको भी निजीकरण की ओर ले जा रही है, जो देश हित में नहीं है, न कर्मचारियों के हित में है, और इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 2 दिन तक बैंक बंद रहने से जहां उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं खटीमा में सरकारी बैंक के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल रही। बैंक कर्मचारियों ने अपने संस्थान के आगे प्रदर्शन कर सरकार के कदम को गलत ठहराया है। साथ ही सरकार के सरकारी बैंक निजीकरण कदम से बैंक कर्मचारी के साथ उपभोक्ताओं के भी अस्तित्व का खतरा बताया है। हम लोगों की जो पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल है आज के दिन 15 तारीख और 16 तारीख, हमारा जो मेन मुद्दा है और मेन जो मांग है वो निजीकरण के खिलाफ है। सरकार सभी सरकारी बैंकों को निजी कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, जिससे कि हमारा और एक आम जनता का जो हार्ड अर्न मनी है, पैसे खून पसीने से कमाई हुई पैसा है, वो सारा का सारा प्राइवेट बैंकों के थ्रू उड़ाने का प्लान है। मांग तो
क्या बोलेंगे, इसे हम अपना अस्तित्व बोलेंगे, इसे हम अपना भविष्य बोलेंगे। जैसे सरकार बोल रही है कि हम निजीकरण करेंगे बैंकों का, तो निजीकरण से क्या है कि सबसे प्रथम हमारा भविष्य खतरे में हो रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में हो रहा है। कृषि कानून के विरोध में मुखर किसान अब देश में बढ़ते डीजल पेट्रोल के साथ गैस के बढ़ते दामों के विरोध में उतर आए हैं। खटीमा तहसील में गैस सिलेंडर के साथ किसानों ने प्रदर्शन किया, साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि एक तरफ सरकार किसानों की आय दुगनी करने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ सरकार महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है, जिसके चलते आम आदमी के घर का बजट बिगड़ चुका है। जो देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, जो डीजल पेट्रोल की कीमतें 90-100 हो रही हैं, सिलेंडर की कीमत जो है 900-1000 रुपये हो जा रही है और आम आदमी का जीना भी दुश्वार हो गया है। रोज़ की रोजी रोटी में आममर्रा की ज़िंदगी को इतना डिस्टर्ब करके रख दिया है सरकार ने। हम आज संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो एक कॉल आई थी, उसके महंगाई के विरोध में हम राष्ट्रपति के नाम से SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जो है सभी पूरे भारत में किसान जो है सरकार विरोधी दिवस मना रहे हैं। सरकार ने किसानों के साथ ये वादा किया था कि सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी तो किसानों की आय दोगुनी कर देगी, मगर हर रोज़ डीजल, पेट्रोल और गैस के इतने दाम बढ़ चुके हैं कि जो किसान है खेती करने में मजबूर हो गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय